वाले कोरोना योद्धा पिछले 30 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल कोरोना कंट्रोल में आते ही इनकी सेवाएं खत्म कर दी गईं। सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है क्योंकि ये नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों पर अभी भी डटे हैं। उधर बेरुखी से तंग आकर आज इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को नौकरी दी जा रही है तो उन्हें सेवा के बदले बेरोजगारी क्यों दी जा रही है? यह बड़ा सवाल है। और यह भी पूछा क्या हम भी नक्सली बन जाएं तभी हमें नौकरी मिलेगी? उधर बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। आइए सीधे सुनते हैं कि इन कोरोना योद्धाओं का क्या कहना है, क्या इनकी मांगे हैं। पहले दर्शकों को इस बात से रूबरू करा देते हैं। आपके ही प्रदेश में आपने न्याय योजना की बात कही। जो हिंसा का मार्ग चुनता है, जो नक्सली बनता है, लोगों को परेशान करता है, पूरे प्रदेश में एक तांडव मचाता है, उसको आप जब वो आत्मसमर्पण करता है तो आप उसको नौकरी देते हो, उसको प्रोत्साहन राशि देते हो। तो जो कोरोना योद्धा है उसी प्रदेश के हैं, उसी बस्तर के हैं, जिन्होंने सेवा का मार्ग चुना, लोगों की सेवाएं की, अपनी जान जोखिम में डाल के, किसी की जान ले ही नहीं, जान बचाई। आज उनको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, बेरोजगार कर रहे हो। तो ये अगर आप न्याय योजना की बात करते हो तो एक के लिए न्याय योजना, एक के लिए अन्याय योजना क्यों? तो एक के लिए न्याय योजना और दूसरे के लिए अन्याय योजना क्यों, ये पूछ रहे हैं जो तमाम कोरोना वॉरियर हैं वो। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कैसे आमने सामने हो गए हैं। इथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी गई कि ठीक है भाई, आप चावल नहीं ले रहे हैं, हम धान खरीदते हैं, उस धान से हम इथेनॉल बना लेंगे। तो इथेनॉल बनाने की अनुमति भी आज तक छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दी गई है। लगातार हर मामले में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव। केंद्र सरकार को तत्काल राजनीतिक कारणों से छत्तीसगढ़ के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, सेवा को सम्मान मिलना चाहिए। 1 महीने से वो धरने पे बैठे हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी को संज्ञान में लेकर उनकी समस्या का समाधान करें, किसी को बेरोजगार होने से बचाएं। लेकिन साथ ही मैं कोरोना योद्धाओं से यह भी निवेदन करूंगा कि वे नक्सली बनने की बात न करें, कानून के विपरीत जाके बात न करें। सरकार को आज नहीं तो कल उनके आगे घुटने टेकने होंगे। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे सवाल जो है कि नक्सलियों को नौकरी कोरोना योद्धाओं से क्यों की जा रही है बेरुखी? कोरोना में की सेवा बदले में मिला बेरोजगारी का मेवा? ये बड़ा सवाल है। सरकार ने बनाई कमेटी, कोरोना योद्धाओं पर क्या है नीति? छत्तीसगढ़ में कोरोना योद्धा बेहाल, नौकरी के लिए कर रहे हैं हड़ताल। लेकिन सवाल यही है कि न्याय योजना है तो फिर इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। और आइए सीधे रुक करेंगे हम अपने मेहमानों का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और शिवम मिश्रा हमारे साथ उन आंदोलनकारियों के साथ हैं उस जगह से जहां पर यह हड़ताल चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। हड़ताल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग तो बेचारे नौकरी पर है नहीं, लेकिन धरना प्रदर्शन इनका 30 दिनों से चल रहा है। मैं आऊंगा अमित जी, नितिन जी आपके पास, लेकिन पहले जिन लोगों के लिए आज हम ये डिबेट लेकर आए हैं उनकी बात सुन लेते हैं। शिवम, जरा पूछें कि क्या वजह है कि इस तरह के बड़े बयान देने पड़ रहे हैं कि क्या हम नक्सली बन जाएं, और पढ़ने लिखने के बाद क्या उन्हें और कोई उम्मीद नहीं मिल रही है? क्योंकि अभी तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा काम होना है, सरकारी नौकरियां आनी है, तो आगे उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी। भरोसा नहीं है क्या सरकार पर? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी कोरोना योद्धा के बैनर तले जिस तरीके से पिछले 30 दिनों से कोरोना योद्धाओं द्वारा बड़ी संख्या पर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कई ऐसे लोग जो पिछले 1 महीनों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बस्तर से आया हूँ। बस्तर से आए हुए हैं। तो आप लोगों ने हिंसा का मार्ग चुना है। आज आप लोगों का एक बयान आया कि जिस तरीके से जो है सरकार अगर हमें इस तरीके से रोजगार करेगी तो हम जो है अब नक्सली बनकर जो है सरकारी नौकरी करेंगे। ऐसा क्यों? अभी तो काफ़ी ज़्यादा समय है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें नौकरियां भी निकलनी है, तो ऐसा क्यों इस तरीके का आप लोगों ने मार्ग चुना?
देखिए, हमने हिंसा का मार्ग चुनने की बात नहीं कही है। हम लोग ना ही हम हिंसा के मार्ग में जाना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, भले हम लोन वोन लेके पढ़े ले हैं, जो भी किए हैं, लेकिन हम लोग मेडिकल के फील्ड में आए हैं, देश की सेवा करना चाहा है। और आज भी हमने मेडिकल के फील्ड में जब आया है तो यह शपथ ले लिया कि हम सभी देश की सेवा में रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। और हमने सरकार का साथ दिया, सरकार का साथ दे, सबका साथ दिया, लेकिन सरकार ने हम लोग का साथ नहीं दिया। हम तो अभी भी हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, हम देश का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? सरकार न्याय की बात करती है, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय कर रही है। हमने कोरोना योद्धा बन के दिखाया, उन्होंने कोरोना योद्धा कहा हम लोग को, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया। आज ही के प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह जारी हुआ है, आज ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, जो नक्सल हैं उनके दंपति को सरेंडर करने पर एसपी द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो हमने जब इतना सरकार की सहायता किया तो सरकार हमको कुछ सहायता प्रदान क्यों नहीं करती है? क्यों हमसे अन्याय करती है? हम नहीं चाहते, हम किसी भी ऐसे हिंसा के मार्ग पे जाना नहीं चाहते। हम सत्या, कुछ वहां पर फीमेल भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं वहां पर, जरा उनसे भी पूछें कि उन्हें क्या भरोसा नहीं है सरकार पर। सरकार बोल रही है कि हम आगे देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, कमेटी भी बना दी है, फिर इतनी बड़ी बात कर देना और इस तरह तक, इस लेवल तक क्यों सोच रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, देखिए, क्या सरकार पर भरोसा नहीं है कि आप लोग पिछले 30 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके आप लोग जो है लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्यों? सरकार सर, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं है। वो इसलिए सर कि आज तक बहुत सारी कमेटी गठित हुई है, लेकिन आज तक उनका सकारात्मक पहल नहीं निकला है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे अनियमित कर्मचारी संघ का 2 बार कमेटी बन चुकी है सर, और अभी तक उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए, जिस मांग को लेकर हम पिछले 30 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि किस जगह पे अभी तक आपदा खत्म हुआ है? अभी भी लगातार केस निकलते ही जा रहे हैं और तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। तो हमें बेरोजगारी का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? हमें क्यों जॉब से निकाला जा रहा है? और सर, मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। राज्य में 63 नए स्वास्थ्य केंद्र को मिली मंजूरी, तो सर इसमें भी तो मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें बाहर का रास्ता दिखाकर बेरोजगार कर अनट्रेन्ड जो स्टाफ है उनको क्यों लिया जा रहा है? हम भी तो डिग्री होल्डर है, हमारे शिवम, कितने लोग हैं कुल ये कोरोना वॉरियर्स? ऐसे इनकी संख्या जरा पता कर लें, एक बार पूछ लें कितने लोग हैं कुल ये इस तरह के जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के टाइम पर काम कराया गया और फिलहाल अभी ये लोग बेरोजगार हैं। ऐसे कुल कितनी संख्या होगी इनकी? प्रदेश भर में आप लोगों की संख्या क्या है कोरोना वॉरियर्स की, जो आप लोगों से काम कराया गया और अब बेरोजगार बना दिया गया? सर, हम लोग का एसडीआरएफ के तहत 2800 पद की नियुक्ति की गई थी और लगभग डीएमएफ के तहत भी 2000 से 2500 तक की नियुक्ति की गई थी। लगभग 4500 से 5000 तक के हम लोग कर्मचारी हैं। ठीक है शिवम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम सभी की सिर्फ एक ही मांग है सर कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए। बिल्कुल, मैं आता हूँ अमित जी, नितिन जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नितिन जी के पास। नितिन जी, ये जो मांग है, देखिए मांग का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जब 30 दिनों तक कोई बैठता है तो अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है धरना प्रदर्शन में, हम समझते हैं। और आज अगर वो ये ऐलान नहीं करते तो शायद हम भी इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन सर, ये तो सही है ना कि एक तरफ न्याय योजना आप चला रहे हैं और हम समाज में भटके हुए लोगों को वापस लाने के लिए कोशिश करते हैं, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके काम किया। आखिर क्यों इनकी अनदेखी हो रही है? किसी की अनदेखी इस प्रदेश में नहीं हो रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो। जब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जब भी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय औसत से आधी है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर। राष्ट्रीय औसत की हम बात करें तो 7.6% है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की 3.8% है। मैं सेकंड टाइम इस डिबेट में बैठ रहा हूं। फर्स्ट टाइम भी मैं जब बैठा था तब उस समय आपके शिक्षा विभाग में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर इन्हीं के साथ बाजू में पंडाल लगाकर धरने पे बैठे थे। सेम डे ये कमेटी बनी है। दोनों के विषय में सरकार ने ये कमेटी बनाकर सिफारिश मांगी है कि आप लोग इस पर सिफारिश करिए, अनुशंसा करिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। कोरोना योद्धाओं के विषय में ये बता दूं आपको कि इनको इमरजेंसी सेवाओं में इनकी नियुक्ति की गई थी। उन सेवाओं में नियुक्ति
करते समय कहीं पर भी ये इस बात का उल्लेख नहीं है कि इन्हें निरंतर सेवाओं में रखा जाएगा या इन्हें परमानेंट किया जाएगा। इसके बावजूद ऐसे संकटों के हालात में सरकार इनकी तकलीफों को समझ रही है और इस पर कमेटी गठित की गई है। अभी मेरी बहन, मैं सुन रहा था धरना स्थल से, अभी आपके चैनल में ही वो बोल रही थी कि ऐसी बहुत सी कमेटियां बनी हैं जिसके निर्णय नहीं आते। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमने जो कहा है वो लगातार हम कर रहे हैं और कमेटी बनी भी है। और मैं आपको बता दूं, इस कमेटी की सिफारिश भी बहुत जल्द आएगी और सिफारिश के बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद इन कोरोना योद्धाओं के हित में, जैसा कि इन्होंने कहा कि इस प्रदेश में न्याय नहीं, कुछ लोगों के साथ तो कोई अन्याय, तो कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। सभी के साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ भी न्याय होगा। एक बात है जो बहुत बुरी लगी, वो ये लगी कि क्या हम नक्सली बन जाए। ऐसी विचारधारा मन में आनी भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत है। हाथ जोड़कर यदि मेरे साथी आपके चैनल के जो वहां पर रिपोर्टर खड़े अगर मेरी बात पहुंचा सकते हैं तो निवेदन करूंगा कि इस तरीके की बात ना करें। लोकतंत्र में आंदोलन करने का, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना, आंदोलन करना, ये अधिकार सबको है। 30 दिन आपको हो चुके हैं, कमेटी बनी है, आप लोग भरोसा रखिए, सरकार इसमें संवेदनशील है, सरकार इस पर काम कर रही है, कमेटी इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। सर नितिन जी, बहुत जल्द निर्णय जो होंगे आप लोगों के पक्ष। अमित जी, 30 दिन हो गए हैं, जल्दी निर्णय आ जाएगा। और वैसे तो टीएस सिंहदेव साहब कह चुके हैं कि भाई आपदा प्रबंधन था, आपदा खत्म, प्रबंधन खत्म। क्या आपको लगता है कि संवेदनाएं भी खत्म हो गई हैं सरकार की? निश्चित तौर पर अगर संवेदनाएं होती तो आज उनकी बात से अलग बात सरकार नहीं कहती और उन्हें समझा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अरे वो तो बहुत परेशान है, इसीलिए पिछले 30 दिनों से बैठे हैं। कोई आसान नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ जाएं 30 दिन के आंदोलन पर, हम भी देखें जरा। बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में है तो ही ऐसा करने पे वो मजबूर होता है और उनकी पीड़ा को इस बयान से समझने की जरूरत है। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं हिंसा का रास्ता चुनेंगे, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि क्या हम नक्सली बन जाएं तब हमें सरकार नौकरी देगी। तो इस बात से सरकार की जो नीति चल रही है उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप एक तरफ ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय से आधी हो चुकी है और अब मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ जी। यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मनरेगा में सीमेंट और ईटा उठाते हैं, जो विद्या मितान है वो जूता पॉलिश करते हैं, जो बिजली के कर्मचारी हैं वो सर मुंडाकर प्रदर्शन करते हैं, कोरोना योद्धा 30 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने प्रदर्शन नहीं किया है। इतने सारे युवा आपको कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली, हमको नियमित नहीं किया गया, तो आखिर ये रोजगार मिला तो मिला किसको? क्या कांग्रेस के नेताओं को रोजगार दे दिया आपने और उसके आंकड़े किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिए और फिर उसके बाद आपने बैनर पोस्टर लगवा दिए? और ऐसा कोई काम भी सरकार ने नहीं किया जिससे रोजगार बढ़े। रोजगार किससे बढ़ता है? नए उद्योग लगते हैं, छत्तीसगढ़ में लगे, कांग्रेस शासन में नहीं लगे। निवेश आता है, उससे रोजगार बढ़ता है। आया निवेश? नहीं आया। इन्होंने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही थी, 2 यूनिट भी नहीं लगाई, तो कहां से जो है वो रोजगार बढ़ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अमित जी लेकिन जिस संस्था ने ये आंकड़ा दिया कि 3.8 बेरोजगारी दर है, उसी संस्था ने तो बताया कि केंद्र में 7.6 देश की बेरोजगारी दर है। तो जब हम इन पर उंगली उठाएंगे तो फिर वो तो केंद्र पर भी उंगली उठेगी और 2 उंगलियां उठेंगी फिर उधर, तो क्योंकि डबल रेशो है वहां पर। तो वो तो उस आंकड़े का जिक्र कर रहे थे जो आंकड़ा केंद्र और राज्य के अंतर को दिखा रहा है कि केंद्र सरकार ने भी तो वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का, और तमाम वहां पर तो कुछ, अगर 7.6 वहां है तो मतलब जैसे हालात यहाँ है उससे डबल खराब वहां पर हैं। कैसे स्वीकार करें हम? रोजगार के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई सरकार अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाती है तो उससे रोजगार के नए सृजन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी स्पेंडिंग को 18.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया है। 16 लाख करोड़ का बजट 2014 में होता था और आज 2021 में 34.5 लाख करोड़ का बजट है। हर क्षेत्र का बजट 3 गुना हो गया है। तो जब सरकार खर्चा कर रही है तो उस खर्चे को करने से ही रोजगार बढ़ रहा है। और जो राज्य सरकार है जो अपनी उपलब्धि बता रही है, ये आंकड़े उस एजेंसी को किसने दिया? कि राज्य सरकार नहीं दिए ना। तो राज्य सरकार अपने द्वारा दिए हुए आंकड़ों पे अमित जी क्या छत्तीसगढ़ में बजट नहीं बढ़ रहा है क्या? जब सर्वे केंद्रीय एजेंसी कर रही है, मैं बोल लूं, मुझसे पूछा गया अपनी एजेंसी पे चिमनानी मुझसे पूछा गया क्या? अमित जी, हाँ अमित जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछा गया जी। यहाँ पर जब हम गए थे
3 साल पहले तो लगभग 95,000 करोड़ का बजट था। 9,000 करोड़ से हमने चालू की थी, छत्तीसगढ़ में सत्ता ली थी और 95,000 करोड़ का छोड़ के गए थे और आज इनके 3 साल में वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और इसके अलावा बताऊं मैं, इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का 3 साल में कर्जा भी ले लिया तो भी बजट को नहीं बढ़ा पाए। इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता है, इसीलिए ही हर वर्ग वंचित है और आंदोलित है। मैं कह रहा हूं कि टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें और अपना क्रेडिट लेने की बजाय यथार्थ पे काम करें। प्रदेश को रिवर्स गियर पर आप ले गए हैं, हर वर्ग आपसे नाराज है। 2 साल में थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। नितिन जी, मेरा सवाल यह है सर कि एक डेटा हमने कई बार दिखाया है, मैं बार बार उसे दिखाना नहीं चाहता, वो थोड़ा पर्सनल लगता है कि ऐसा लगता है कि हम सरकार के खिलाफ इस डेटा को बार बार मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज है कि जब आप ये डेटा देते हैं ना कि 3.8 है बेरोजगारी दर, तो आपको यह भी देना चाहिए कि स्वास्थ्य महकमे में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों की तुलना में, आसपास के राज्यों की तुलना में इस वक्त स्वास्थ्य महकमे में छत्तीसगढ़ में पद खाली हैं। 5,000 बच्चे हैं, 300। अभी आपने जिस तरह से खुद सुना, हमारे जो साथी थे वहां बता रहे थे कि नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही गई है। आपको मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो इन बच्चों को सेटलमेंट किया जा सकता है। और जब पद खाली हैं तो उन्हें अगर आप भरिए, ठीक है, इन्हें नहीं रखना, आपको जिनको रखना उनको रखिए, पर कम से कम लोगों को नौकरियां तो दीजिए। अभी मैं आपको बता दूं जी, 6,000 पदों की वैकेंसियां अभी प्रकाशित हुई हैं, विज्ञापन निकले, जिसमें 4,000 सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां की जानी है। 975 पुलिस विभाग की नियुक्तियां हैं। इसके अलावा वन, पीएचई और जल संसाधन आदि विभागों में भी रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं और उनके लिए भी विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जिसका जो प्रक्रियाधीन है। अब इसमें मैं ये कहता हूं, इन स्वास्थ्य कर्मियों को, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जिनको मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने इतनी विकट स्थिति में काम किया है, इनके काम को, इनकी कार्यशैली को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये 4,000 पद जो निकले हैं स्वास्थ्य कर्मियों के, ये उसमें भी ट्राई करें। इसमें कई ऐसे भी हैं जो कि कुछ और जॉब में भी एडजस्ट होना चाहते हैं, जिनको कि बहुत ही प्राथमिक अनुभव है, वो भी कहीं पे ट्राई कर सकते हैं। तो लगातार बम्पर भर्तियां छत्तीसगढ़ में नितिन जी, जब ये आपने वैकेंसी निकाली, भाजपा को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है ना। नितिन जी, मैं 1 मिनट आता हूं, भाजपा पर आऊंगा, लेकिन जब ये वैकेंसी निकली तो इन बच्चों के लिए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, उनके लिए आपको या तो उनमें प्राथमिकताएं दे देनी थी कि ये प्राथमिक तौर पर रहेंगे, या उनके लिए कोई एक कोटा फिक्स कर देते कि 50% इन्हीं लोगों में से हम इसमें ले लेंगे। तो रास्ते तो सर बहुत निकल सकते थे, जिसमें सरकार की मंशा ऐसी नजर आती कि आप उनके साथ थे। वो चीजें नहीं हो रही हैं, शायद इसीलिए ये बच्चे अभी तक नाराज हैं। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ये प्रयास करें, इसमें भी प्रयास करें। मैं जानता हूं इसमें ऐसे क्वालिफाइड बच्चे भी हैं जो सिलेक्शन जिनके होंगे। उस समय इमरजेंसी सेवाओं में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे तकनीकी रूप से किसी को न जांचा गया, न परखा गया, ऐसे बहुत से लोगों को नियुक्तियां दी गई और इन्होंने काम भी किया, अपनी जान हथेली पर लेकर काम किया। मैं उनके कामों को, मैं कहता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं उनके काम को। लेकिन इस प्रकार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन 30 दिन से करना सरकार के कान में, सरकार बीजेपी के जैसे गूंगी और बहरी नहीं है जो सिर्फ मन की बात करती है, जन की बात सुनती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार का उद्देश्य है हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा दाम मिले। हम उस विषय पर काम कर रहे हैं। ये कह रहे थे खुद अभी कि न्याय होगा, पर नियम से होगा। जो सेवा शर्त के जो नियम है, अधिकारियों को कमेटी बनी है, उस पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी उस पर अच्छे निर्णय भी आएंगे। इस प्रकार राजनीतिक लोगों के भड़कावे में भी ना आए और थोड़ा सा बुद्धिमानी से सोचें। मैं जहां तक सोचता हूं कि सरकार ने जो भी बोला है वो किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी न्याय होगा। ठीक है, शिवम हमारे साथ अगर जुड़े हों, क्या मैं शिवम को पास दोबारा आ सकता हूं? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या शिवम हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वहां से? शिवम, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जरा इन बच्चों से पूछें, इन छात्रों से पूछें, इन अभ्यर्थियों से पूछें कि जो नई वैकेंसी निकली है, क्या ये उसमें अप्लाई कर रहे हैं, जो 5-6 हज़ार पद की बात कर रहे हैं नितिन जी, और क्या उसमें उन्हें कुछ प्राथमिकता, कोई कोटा, कोई उनको चाहिए थी कि प्रायोरिटी मिल जाती ताकि उनका काम आसान हो जाता? क्या इस तरह की कोई चीज़ है उनको, उनके नॉलेज में, और वो उसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल इनसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार की नई वैकेंसियां निकल रही है, 5-6 हज़ार कोटे खाली हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आप लोगों को कोई प्राथमिकता मिली गई, कि आप लोग वहाँ से यहाँ से कोई ट्राई कर रहे हैं वैकेंसी के लिए? देखिए भंसाली सर, मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपका बात सुना है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आपने 4 से 4,500 पोस्ट निकाले हैं, अन्य विभागों में भी निकाले हैं, लेकिन हम जो कोरोना योद्धा है सर,
4.5 से 5 हज़ार यहाँ पे महीनों भर से बैठे हैं, लेकिन आपके कोई आला अधिकारी ना हमसे आकर कोई हमको फीडबैक देखता है, ना हमको आकर कोई यहाँ पे हमारे तबीयत खराब हो रहे हैं, हमारे घरों से इतने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर, ये दीदी का तबीयत कम से कम हफ्ते भर से खराब है सर, लेकिन आपके कोई अधिकारी लोग ना आके हमको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ना हमको कोई भी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं? आप तो सर आप बोल रहे हो हमको कि हम आपको रोजगार देंगे, उसमें ट्राई करिए सर। आज ये IBC 24 को आपके पास रोज नहीं आती है मेडिकल चेकअप करने के लिए कि आप लोग पूछिए पद को 5,000 पद को निरस्त किया गया। प्रशासन द्वारा क्या आप लोगों का मेडिकल चेकअप करने के लिए आया जाता है? क्या हालचाल कोई लेता है आकर? नहीं सर, हम तो कोविड वॉरियर है ही नहीं सर। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे जो स्टाफ यहाँ पे तबीयत खराब, उनका ट्रीटमेंट हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि हम एक मेडिकोज है और हम ऐसे मेडिकोज है सर जिन्होंने कोरोना काल में इतने सारे मरीजों को ठीक किया है। शिवम पूछिए, क्या अनुमति ली गई है धरना प्रदर्शन की? तमाम प्रशासन को सूचना दी गई है? ब्लॉक पे किसी PSC में जो भी पेशेंट थे उनसे पूछे जाके कि उनका प्रशासन को धरना प्रदर्शन की अनुमति ली गई थी, कभी सूचना दी गई इस बात की? पिछले जी, फिर भी प्रशासन के लोग यहाँ नहीं आते। ऑफिस में हम लोगों ने सूचनार्थ कर दिया था कि हम धरने के लिए बैठने वाले हैं 24 तारीख से। ठीक है शिवम, एक चीज और पूछिए, क्या जिस तरह से एक शक जता रहे हैं नितिन जी, क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई इन्हें मोटिवेट कर रही है, इन्हें भड़का रही है क्या इस तरह की चीजों के लिए, या ये खुद अपने तरफ से लगे हुए हैं इसमें? क्या कोई सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मिल रही है? क्या कोई विपक्ष के द्वारा आप लोगों को लगातार उकसाया जा रहे हैं? जी नहीं सर, हम लोगों ने इतने सारे हमारे योद्धाएं हैं, इन देखिए आप, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग रोज आते हैं सर, उन्हीं लोगों के एक सहयोग से, एक हिम्मत से सर, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना को हराया है सर। हमको किसी पार्टी या किसी सत्ता दल की जरूरत नहीं है। हमारी जो सरकार बैठी है उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, हम उनसे यही मांगते हैं कि हमारे सभी कोविड वॉरियर को एक सही सम्मान पूर्वक एक निरंतर काम पे हमको रखा जाए। ठीक है, शुक्रिया शिवम आपका। तमाम हमारे वहाँ के जो साथी हैं उनसे भी हम उनको भी धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। एक सवाल मैं नितिन जी और अमित जी से लूंगा। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा पहले। सर, ऐसे वक्त में क्यों बीजेपी जो है नदारद रहती है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने पिछली दफे भी ये सवाल उठाया था, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं सर जमीनी स्तर पर ऐसे लोगों के साथ जो सत्ता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ किसी भी मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष का काम है, वो कहेगा कि इसमें सियासी इसके पीछे वो चीजें हैं, उसे उन्हें आप मोटिवेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन एक विपक्ष के नाते आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए और केवल ट्वीट या बयानों तक नहीं, जमीनी स्तर पर खड़े होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में ये फर्क है, समस्याओं के निवारण के प्रयास के लिए उनको सपोर्ट करती है, ना कि उनके कार्यक्रम को हाईजैक करके राजनीतिक एजेंडा बनाती है। जैसे ये तो किसान आंदोलन का भी लाभ लेते हैं, हमारे सारे नेता इनके कांटेक्ट में हैं और अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों के, विद्यामितानों के, बिजली कर्मचारियों के, पुलिस अधिकारियों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनके पास गए, हालचाल लिया, और ये इनसे भी सारे लोग कांटेक्ट में। हाँ, हम इनको उकसाएंगे नहीं कि आप कुछ गलत काम करिए, और यही बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। अमित जी, बीजेपी का चिकित्सा प्रकोष्ठ है प्रदेश में। जी अमित जी, मेरा एक सवाल, बहुत मौजूद सवाल है, फिर आप बोलिएगा। बीजेपी का चिकित्सा प्रकोष्ठ होगा, आपकी पार्टी से जुड़े कई डॉक्टर होंगे, कई हेल्थ उसमें वर्कर्स होंगे, उन्हें कभी कभी भेज दें सर। वैसे तो सरकार का काम होता है प्रशासन का कि धरना स्थल पर अगर सूचना देकर के धरना दिया जा रहा है तो वहां पर रोज जाकर के कम से कम लोगों के हेल्थ को चेकअप करे। मैं नितिन जी से भी ये सवाल लूंगा, लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि अगर सरकार नहीं कर रही है और आपके पास चिकित्सा प्रकोष्ठ है तो एक बार सुबह भेज दें, एक चक्कर लगा ले। कोई ज्यादा बीमार है, कुछ हो गया तो हम सबकी शर्मिंदगी की वजह बनेगा वो। हमारे सारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर्स और जो नेतागण हैं वो इनके ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, और जहां पे भी जरूरत रहेगी सरकार और प्रशासन से पहले वो पहुंच जाएंगे। नितिन जी से एक निवेदन कर रहा था कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन नितिन जी यहाँ से उनको दे रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। नितिन जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपनी सरकार को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि उनका इलाज करवाएं, या उनके पास कोई पूछने नहीं जा रहा है पूछने जाए, और क्यों उनको आपकी सरकार पे विश्वास नहीं है उसके लिए थोड़ा बात करें। और जो वैकेंसी पे आप टीवी पर बैठ करके बोल रहे हैं कि उनको वैकेंसी जो निकली है उसमें भाग लेना चाहिए, वो सब बात बैठ करके करिए, तभी वो आपकी बात समझेंगे। टीवी चैनल पर बैठ करके। नितिन जी, पिछली दफे आप लोगों ने देखिए एक बहुत संवेदनशील शुरुआत की थी, कम्युनिकेट किया था, और वो जो वहां पर कम्युनिकेशन था उसका एक सुखद परिणाम भी हमें देखने को मिला कि हमारी जो बहनें थी वो वहां से उठकर चली गई हैं, और उम्मीद है अब उन्हें सरकार उनकी मांग पूरा करेगी। यहां भी एक ऐसी सकारात्मक शुरुआत कर दीजिए ना सर। 30 दिन से लोग बैठे हैं, आपके वॉरियर हैं, आप ही तो योद्धा कहते हैं, और जो देश अपने योद्धाओं का सम्मान नहीं कर सकता, जो राज्य अपने योद्धाओं का सम्मान नहीं करेगा, उनसे जाकर बात नहीं करेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? अभिलाष जी,
यही कमेटी उसी दिन सेम डे आप ही की डिबेट के बाद दूसरे दिन फैसला हुआ था जी। आपने मुझे धन्यवाद, मैंने भी आपको धन्यवाद दिया बिल्कुल था। उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते ये कमेटी बनी है जो अनुकंपा शिक्षा, नहीं बिल्कुल नहीं, कमेटी बनी है, कमेटी अपना काम कर रही है, कमेटी की सिफारिश पे निर्णय लिया जाएगा और हितों में लिया जाएगा, न्याय होगा। भाजपा को मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे अमित चिमनानी जी ने मेरे से प्रश्न किया, मैं भी ये पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा ऐसा मोदी जी ने बोला था, 15 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं और ये बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं वो छत्तीसगढ़ से दुगने हैं। ये इस बात को साबित करते हैं। अरे जिस विषय में बोलो भाई, सर समय खत्म है। नितिन जी बस 10 सेकंड में बैठकर जैसे आपने मुझे कहा, मुख्यमंत्री आते हैं सर 10 सेकंड में। नितिन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या नितिन जी मैं ये जानना चाहूंगा कम से कम चिकित्सा या वहां पर हेल्थ की सर्विसेज मिलें उन बच्चों को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के पूरे प्रदेश को बचाया, उनमें से उन लोगों के लिए 2-4 डॉक्टर तो भेज ही सकते हैं ना दिन में रोज। ये तो बेसिक चीजें हैं सर, ये तो करवा दीजिए कम से कम। और रही बात ये मुझे लगता है इंसानियत का तकाजा है सर, चीजें हैं जी नितिन जी। अरे इंसानियत हमको मत सिखाओ भाई, है हमारे अंदर, मरी नहीं है बीजेपी के जैसे, इंसानियत जीवित है और रहेगी। हमारी इंसानियत बिल्कुल आपने संज्ञान में लाया है, बिल्कुल संज्ञान में आपने लाया अभिलाष जी। हम कल ही इस पे संज्ञान लेंगे और मॉर्निंग में खुद CMHO मैडम से या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करके ये प्रयास करूंगा कि हो, पर ये भी सहयोग करे कि वहां पे पहुंचने के बाद ये उनको ये ना बोले कि भाई हम खुद स्वास्थ्य कर्मी, हम हमारा चेकअप करना है। रिपोर्टर वहां पर है, कोई भी समस्या हो बताएं भाई, कोई ऐसी समस्या। और नितिन जी देखिए, नितिन जी हमारा मकसद तो ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि उन्हें जॉब मिले, उनके साथ न्याय हो, वो चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, तो फिर ये जो दीवार खड़ी है ना, ये दीवार केवल कहीं ईगो और सरकार वर्सेस आंदोलनकारियों के बीच की ना हो। ये छोटी सी दीवार होती है, एक कदम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक कदम वो भी आगे बढ़ेंगे। पिछली दफे ऐसा हमने देखा था और बहुत ही सुखद परिणाम उसका था। एक बार जाकर उनसे बात कीजिए, अपने ही लोग हैं, अपने राज्य के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं और ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इनसे बड़ा इस वक्त कोई वरदान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में हमारी जान बचाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो कम से कम उन्होंने देश पर, राज्य पर एहसान किया है कि हम जाकर के उनसे खुद बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, अमित जी हमारे इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। शिवम आपका भी शुक्रिया और तमाम आंदोलनकारी छात्र जो वहां पर बैठे थे, अभ्यर्थी बैठे थे और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका भी शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। रामलाल छोले लाओ। आया सर। रामलाल छोले लाओ। रामलाल। टेस्ट ऐसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ दे। एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।